एक नई घटना, रोज एक नया खौफनाक न्यूज़ हम लोग के सामने आ रहा है। ऐसा न्यूज़ हम लोग के सामने आ रहा है जिसे सुनने के बाद हमारा दिल और दिमाग दोनों काम करना बंद कर दे रहे हैं। कभी किसी मासूम बच्ची के साथ घिनौना काम होता है तो कभी कोर्ट खुद ऐसा चीज़ लागू करता है जिससे आम जनता को बहुत तकलीफ होती है। पता नहीं आजकल ये चल क्या रहा है। तो हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून। मैं अनीसा मोतिहारी से। तो कैसे हैं आप लोग? वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो गाइज, अभी मैं इतनी ज़्यादा परेशान हूँ इन सारी चीज़ों को देख के कि मेरा दिमाग बिल्कुल काम करना बंद कर दिया है। खुद मुझे अब इतना डर लगने लगा है इन सारी चीज़ों को देखने के बाद कि अब समझ में नहीं आ रहा है कि इंसान क्या करे। अभी हम लोग एक सदमे से बाहर नहीं आ रहे हैं। एक खौफनाक घटनाओं को देखकर हम लोग का अभी हमारे दिमाग से वो सारी चीज़ें निकल नहीं रही है। तब तक पता ना कितनी घटनाएं और हमारे सामने आ जा रही है जिसे देखकर हमारी रूह तक कांप जा रही है। तो अभी मैं खाना खाने के बाद यूट्यूब पे रील देख रही थी तो मेरे सामने एक रील आया जिसमें मुझे बोलने में इतना अंदर से ये हो रहा है, हिचकिचाहट हो रहा है कि आखिर कोई किसी के साथ ऐसा कैसे कर सकता है। यार, तुम्हारे घर में भी माँ है, बहन है, कभी तुम भी किसी बेटी के बाप बनोगे तो फिर तुम किसी और की बेटी के साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? जी हाँ, मैं फिर आज वही बात करने वाली हूँ जो घिनौना काम किया है इन लोगों ने। ये जो बात मैं बताने जा रही हूँ वो है गाजियाबाद की, जहाँ 7 साल की बच्ची को लालच दिया जाता है कि तुम्हें कुरकुरे और कोल्ड ड्रिंक देंगे, चलो मेरे साथ। 4 बंदे उसे ऐसी जगह ले जाते हैं जहाँ मॉल बनाने का काम चल रहा था। उस लड़की को 3 तल्ला पे ले जाके उसके साथ, आप लोग सोच नहीं सकते कि कितना गंदा उस लड़की के साथ हुआ है। भगवान कसम, इंसान जब ये सब चीज़ देख रहा है ना, इंसान बिल्कुल अंदर से टूट जा रहा है कि ये सब क्या हो रहा है। चारों ने उस लड़की के साथ घिनौना काम किया, दुष्कर्म किए। उसके बाद बेचारी लड़की जब उसकी सांसें चल रही थी तब उसके प्राइवेट पार्ट में छी बोलते हुए भी मुझे हिचकिचाहट हो रही है। उस कुत्ते हरामी लोगों को करते हुए शर्म नहीं आई। मैं खुद एक लड़की हूँ, मैं समझ सकती हूँ कि उस लड़की के साथ क्या बीती होगी। यार, ये कब तक चलेगा? आखिर कब तक चलेगा ये? उस लड़की के प्राइवेट पार्ट में रॉड डाल दिया जाता है, वो फिर भी बची रहती है। उसकी सांसें चल रही थी तो उन 4 दरिंदों ने मिलके उस मासूम सी बच्ची को 3 तल्ला से फेंक दिया है। उसके बाद सबूत मिटाने के लिए उसके बाद उस बच्ची की मौत हो गई है। अरे कुत्तो हरामी हो, उस बच्ची ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था? वो बेचारी मासूम तो अभी जिंदगी पूरा उसका जीवन बचा हुआ था, उसने तो अभी दुनिया भी नहीं देखा था, तुमने उसकी दुनिया उजाड़ दी। तुम जैसे दरिंदों को ना तो कोर्ट के पास ले जाना चाहिए ना पुलिस के पास ले जाना चाहिए, तुम्हें मार देना चाहिए। क्योंकि यहाँ का कानून, पुलिस, कोर्ट सब मजाक बनाते हैं। एक एमएलए है, थोड़ा सा मिस्टेक कर रहे हैं, वो कहाँ का एमएलए है, उसने खुद इस पे हंसा है कि अगर कोई तुम्हारे साथ घिनौना काम करता है तो तुम मजे लो। अरे मादर, क्या बोलूँ मुंह में से, सॉरी गाइस, बहुत ज़्यादा गाली निकल रही है उस बदतमीज दोगले की औलाद को। कोई ये बताए कि अगर ये चीज़ तुम्हारी घर में तुम्हारी बहन बेटियों के साथ होगी तो तुम्हें कैसा लगेगा? ये जो तुम किसी और की बेटी के साथ हो रही है, तुम ठठाया मार के हंस रहे हो, उसका मजाक बना रहे हो, जब तुम
पे बीतेगी तब तुम्हें समझ में आएगा कि अगर किसी की बेटी के साथ ये सब होता है तो उस माँ बाप पे, उस मासूम सी बच्ची पे क्या बीतती है। तुम लोगों के साथ तो कुछ गलत होता नहीं है तो तुम लोग वही मजाक बनाते रहते हो, ऐसा है वैसा है, फलाना है चिलाना है। और ऊपर से एक चीज और मुझे सुनने को मिला, जो जिस चीज को सुनने के बाद मेरा अंदर से खून खौल उठा है, ये कि हमारे पटना के हाई कोर्ट में ये जारी किया गया है कि अगर कोई किसी लड़की को छेड़ते हुए उसकी चेस्ट या उसके सलवार खोलने का कोशिश करेगा तो उसे रेप नहीं माना जाएगा, घिनौनी काम नहीं माना जाएगा। अगर ये सारी चीजें तुम्हारी बहन के साथ, तुम्हारी बेटी के साथ होगी तो तुम्हें सही लगेगा? आखिर हम बेटियां, हमारे देश की बेटियां कहाँ जाएं? जब कानूनी कोर्ट या अदालत ही, जब कोई हमारे साथ खड़ा नहीं है, कोई हमारे सपोर्ट में नहीं है, तो हम कहाँ जाएं? इसका मतलब यही कि अगर हमारे साथ कोई गलत करने का कोशिश करता है तो हम उसे मार डालेंगे, जो होगा सो देखा जाएगा। कोर्ट ये भी तो फैसला सुना सकता था कि अगर कोई लड़की को टच करने की भी कोशिश करे या फिर उसके साथ कुछ गलत करने का कोशिश करे तो उसे इनडायरेक्टली फांसी की सजा दी जाएगी। नहीं, ये कोई ऐलान नहीं किया, ये लागू नहीं किया। लागू किया तो क्या, अगर कोई लड़का किसी लड़की का चेस्ट छूता है या फिर उसका पजामा खोलता है, उसका पैंट खोलता है, तो वो रेप नहीं माना जाएगा। गर्ल्स, ये मैं आप लोगों से पूछना चाहूंगी, क्या ये सच है? क्या कोर्ट ने ये सच किया? जो बॉयज यहाँ पे हैं, मैं उन लोगों से भी पूछूंगी कि आप लोग कमेंट में जरूर बताइए, क्या ये जो हो रहा है वो सही हो रहा है हमारे देश में, हमारे समाज में? आखिर लड़कियां जाए तो जाए कहाँ? एक आध लड़कियां अपने मंगेतर को, माँ को या फिर किसी और को मार दे रही है तो 22 साल 24 साल की लड़कियां ये सब कर रही है तो उसको सजा दो, मैं बोल रही हूँ। लेकिन ये जो नाबालिग बच्चियां हैं, 7 साल की, 13 साल की, 2.5 साल की, 1.5 साल की, 9 माह की, इन लोगों ने किसी का क्या बिगाड़ा है? इसने किसे मारा है जो आए दिन इन लोगों के साथ ऐसी ऐसी घटनाएं हो रही है? आप लोग इस पे क्या बोलना चाहते हैं मुझे कमेंट में जरूर बताएं। यार अब बिल्कुल दिमाग काम नहीं कर रहा है, मन तो कर रहा है जो ऐसा कर रहा है ना, अगर सामने मिल जाए तो उसके हलक से उसकी जान निकाल दूं मैं। अरे यार, किसी लड़की के साथ तुम लोग गलत करते हो तो थोड़ा ये तो सोचो कि तुम्हारे घर में भी तुम्हारी माँ है, बेटी है, बहन है, बीवी है। अगर उन लोगों के साथ ऐसा होगा तो तुम पे क्या बीतेगी? यहाँ गर्ल्स को आवाज उठानी पड़ेगी कि आखिर ऐसा कोर्ट ने फैसला कैसे कर लिया कि कोई भी लड़कियों का चेस्ट दबा सकता है, उनका सलवार खोल सकता है। मैं तो इसके सख्त खिलाफ हूँ कि ये हमारा बॉडी है, हमें जिसको छूने देने का मन करेगा उसको हम छूने देंगे, जिसको नहीं मन करेगा उसे नहीं छूने देंगे। लेकिन कोर्ट ये नहीं बोल सकता है, इसका आदेश नहीं दे सकता है कि चेस्ट छूने पर और सलवार खोलने को घिनौना काम नहीं माना जाएगा। अगर कोई लड़का गंदी निगाहों से अगर किसी लड़की को देखता है तो उसे भी मैं गलत ही मानूंगी, सच नहीं मानूंगी। जज की बेटी के साथ, जज की बहन के साथ, जज की बीवी के साथ, पुलिस वालों की बीवी के साथ, इन लोगों के साथ, इनकी बीवियों, बहनों, बेटियों के साथ तो कुछ होता नहीं है, तो ये बस आम जनता पर अपना फैसला थोपते रहते हैं। नहीं है हमें ये फैसला मंजूर। गाइस, कसम से मुझे आज बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है इन सारी चीज़ों को देखकर। आप लोग इस बारे में क्या सोचते हैं प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। तो गाइस, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम कल फिर नेक्स्ट ब्लॉग में। थैंक यू।